Hello friends, today we are going to discuss input tax credit and payment ICI question and RTP questions. क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा होता हूं तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉज करके वीडियो को खुद ट्राई करो कि आप क्या क्वेश्चन को खुद कर पा रहे हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ेगा। स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मई 2018 के पेपर में, तो वो हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है मई 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोनों के दोनों। पहले हम देख लेते हैं पेमेंट का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आया हुआ है इसमें पेमेंट का, तो पहले पेमेंट कर लेते हैं, बाद में आईटीसी कवर कर लेंगे। तो लेट्स सी कोई क्वेश्चन पेमेंट का आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। पेमेंट का कोई क्वेश्चन इसमें आई थिंक नहीं आया हुआ। यस, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है यहाँ पे पेमेंट का। व्हेन interest shall be payable by registered person and what is the maximum amount of interest। सिंपल है इसका आंसर। सिंपल आंसर क्या लिखेगा जी? इंटरेस्ट पेबल होता है जब आपका पेमेंट डिले है, डिले पेमेंट होती है तब इंटरेस्ट पेबल होता है आपका। उसके बाद आपका कोई एक्सेस आईटीसी है तब आपका है, या आपने रिडक्शन कर दिया है ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, या फिर अनड्यू आईटीसी ले लिया आपने, या फिर आपने कोई अनड्यू एक्सेस रिडक्शन कर दिया है टैक्स लायबिलिटी का। इस केस में हम इंटरेस्ट पे करते हैं और मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या रेट है? मैक्सिमम इंटरेस्ट है 24%। तो ये आपसे उसने पूछा है 5 नंबर में। सिंपल क्वेश्चन है। इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है या अपने बुक में देख लेना, वहां लिखी हुई है कि इंटरेस्ट कब लगता है कब नहीं। तो हमारे को आंसर पता है, हम इसकी ड्राफ्टिंग करना सीख चुके हैं ऑलरेडी। ड्राफ्टिंग आप कर लोगे देख के। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद क्या पूछा है जी, और देखते हैं। उसके बाद और कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इंटरेस्ट का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम करते हैं आईटीसी वाले क्वेश्चन को। आईटीसी वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंस्टीट्यूट ने सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको क्या करना है? जीएसटी, नेट जीएसटी आपको निकालना है। तो नेट जीएसटी निकालने का क्वेश्चन आया है। सिंपल क्वेश्चन कितने नंबर का है जी? क्वेश्चन आपका ये 6 नंबर का आया हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर लाइंस खींचेंगे। लाइंस खींचने के बाद हम इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 कॉलम भी काफी हैं, और एक कॉलम हम टैक्सेबल वैल्यू के लिए भी बना सकते हैं। ये हमने 4 कॉलम बना लिए जी, और यहां पे लिखेंगे जीएसटी पेबल निकाल रहे हैं हम। जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल किसका निकाल रहे हैं? बाय मिस्टर अजय। यहां लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, यहां लिखेंगे सीजीएसटी, यहां लिखेंगे एसजीएसटी, और यहां लिखेंगे आईजीएसटी। इस तरह से लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है जी मिस्टर ए हैं, मिस्टर अजय हैं, जो जीएसटी पे करते हैं रेगुलर स्कीम में, और ये इनके पर्टिकुलर हैं। बेसिकली ये इनके सेल परचेज की डिटेल है, ये इनकी सेल है, इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड परचेज है, ये आपकी परचेज है, ये आपका आईटीसी है ओपनिंग बैलेंस। तो सिंपल सेल परचेज दी हुई है, आईटीसी दिया हुआ है। ध्यान रखना है क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो आपको 10 मिनट इसमें लगाने हैं। 10 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगाने। सर कैसे साहब लगाया आपने? मैंने साहब ऐसे लगाया जी। क्वेश्चन आपका 100 नंबर का है, आपको मिले हैं 180, सॉरी आपका जो आपको मिलते हैं 180 मिनट। पेपर आपका 100 नंबर का है, तो आपको 6 नंबर के लिए कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 11 मिनट। तो 11 मिनट है, बट आप 10 मिनट लगाओगे, आप 1 मिनट कम लगाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस मोड में आपको टाइम और कम लगाना है। जैसे फौजी नहीं होते, फौजियों को जो हम ड्रिल कराते हैं, ड्रिल करने में ज्यादा
मेहनत वाला काम देते हैं, बाद में रियल में जब यूज होता है वहां पे काम उनको कम लगता है। तो इसी तरह से हमें टाइम अभी कम लगाना है, एग्जाम में 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे हमें काम करना है, हमारे को 10 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म करना है फटाफट। तो ये हमारा लेजर हो गया जी। और उसके बाद ये कह रहा है जी ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है ये एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट आपको दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद क्वेश्चन ट्राई करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स पेबल। पहले हम लिखेंगे ए हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है 5:12 पे। ये मैं अपने नॉलेज के लिख रहा हूं ताकि पता लगे हम कितना टाइम इसमें लगा रहे हैं। बी में लिखेंगे हम, ये हो गया ए, बी में लिखेंगे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये है मेरी 10 लाख और ये है मेरी 2 लाख। उसके बाद मैं लिखूंगा ये हो गई मेरी परचेज, सेल हो गई। यहां लगेगा मेरा IGST क्योंकि इंटर है, ये लगेगा 1,80,000 और ये 2 लाख रुपए पे लगेगा मेरा 9%, तो ये लगेगा 18,000 और 18,000। इसका मैं लगा दूंगा टोटल। ये आ जाएगा मेरा ए मैंने क्यों बोला उसको, मैंने कहा जी टोटल आउटपुट टैक्स। टोटल आउटपुट टैक्स मेरा हो गया ये वाला। अब मैं आ जाऊंगा जी इनपुट टैक्स पे। इनपुट टैक्स में मेरा आएगा ओपनिंग बैलेंस जो मेरा दिया हुआ है 20,000, 30,000 और 25,000। और उसके बाद मेरी कोई नई परचेज है, मेरी नई परचेज क्या है, इंट्रा स्टेट परचेज। ये मेरी है 5 लाख रुपए की और ये मेरी क्या है, इंट्रा है। तो 5 लाख पे 9% 45,000 और 45,000, ये हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा मेरा बी क्या है मेरा, टोटल ITC। टोटल ITC मेरा हो जाएगा बी। टोटल लगाऊंगा जी इसका मैं 20,000 माइनस प्लस 45,000, ये हो जाएगा 65,000 और उसके बाद मेरा हो जाएगा 30,000 प्लस 45,000, ये हो जाएगा 75,000 और ये हो जाएगा जी 25,000। ये मेरा हो गया जी, क्या हो गया, बी। तो आपको बड़ा स्मार्टली काम करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट काम करना है। उसके बाद मैं लिखूंगा जी यहां पे GST पेबल बिफोर एडजस्टमेंट A माइनस बी। मुझे डायरेक्टली A में से B माइनस कर देना है, तो A माइनस B मेरा क्या है जी, -47,000। -47,000 18,000 में से मैंने मैच कर दिया 75,000, ये आ गया मेरा -57, यानी कि ये मेरा ITC निकलता है। उसके बाद मैंने कहा जी 1,80,000 माइनस 25,000, ये आ गया मेरा, ये मेरा आ गया प्लस में, यानी कि ये मुझे देना बनता है। अब मैं क्या करूंगा इसमें से ऐड और लेस एडजस्टमेंट, और इसका मैं नोट भी दे के आऊंगा कि मैंने क्यों किया है। इसका नोट देना पड़ेगा क्योंकि नोट्स के मार्क्स होते हैं, तो नोट दे के आऊंगा कि मैंने एडजस्टमेंट कैसे करा है, क्या प्रोविजन है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे 1,55,000 रुपये एडजस्ट करना है। तो पहले मैं करूंगा एडजस्ट 47,000, फिर जो बैलेंस बचा वो करो मैंने 57,000, यहां से एडजस्ट कर लिया। अब देखूंगा बैलेंस क्या बचा मेरा, तो मैंने 47,000 ले लिया CGST से, 57,000 रुपये ले लिया, तो मैंने 1,04,000 एडजस्ट कर लिया
इन दोनों में से तो ये मेरा हो गया आपका नील, ये हो गया नील, और बैलेंस बची मेरी जो पेमेंट बची है 1,55,000 माइनस 1,04,000, 51,000 रुपये ये मेरी नेट लायबिलिटी आ गई। इसको लूंगा जीएसटी नेट, जीएसटी पेबल इन कैश। ये 51,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देना है। सिंपल पहले मैंने आउटपुट टैक्स निकाल लिया, फिर मैंने इनपुट टैक्स निकाल लिया। इनपुट टैक्स में अभी तो आपको सिंपल दिया हुआ है, वो आपको बहुत सारी चीजें देगा, इलिजिबिलिटी, ब्लॉक क्रेडिट भी दे देगा आपको। फिर उसके बाद जो मेरा आंसर आ गया उसमें से मैंने ए में से मैंने बी माइनस कर दिया, ये मेरी फिगर आ गई, ये आ गई मेरी बिफोर एडजस्टमेंट। इसके बाद फिर मैंने क्या हुआ कि मुझे 1,04,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे थे, मैंने यहां से ले लिए और यहां से ले लिए। इसका मैं एक नोट दे के आऊंगा कि मैंने ये कैसे ले लिए। तो नोट लिखूंगा, यहां लिखूंगा नोट 1, ITC on CGST and SGST can be utilized for payment of IGST, and first we utilized the input of CGST for output IGST. Hence we have utilized the ITC of CGST and SGST for payment of IGST। मैंने इसको हिंट दे दिया कि मैं ITC यूज कर सकता हूं, मैंने यूज कर लिया, ये मैंने इसको नोट यहाँ पे दे दिया और मैंने ये दिखा दिया कि मैंने 1,01,000 ये मुझे शॉर्ट पड़ रहा था, इसमें से मैंने जो मेरे पास यहाँ बैलेंस पड़ा था मैंने इसको यूज कर लिया, ये बैलेंस पड़ा था एक्सेस, इसको मैंने यूज कर लिया, मेरा आ गया 51,000 रुपये। अब मुझे इसको क्रॉस चेक करना है 51,000 रुपये सही आया कि नहीं आया। तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ये मैं काम कर रहा हूँ रफ में। फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, इसका टोटल लगा लो आप। टोटल क्या है जी इसका, 18,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 1,80,000 रुपये। दोबारा करते हैं, 18,000 प्लस 18,000, ये आएगा मेरा 2,16,000। ये मेरा आ गया आउटपुट टैक्स। फिर मैंने कहा जी 65,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000, ये आ गया मेरा 1,65। इन दोनों को लेस करके मेरा 51,000 आना चाहिए। अगर 51,000 रुपये आ रहा है तो मेरा आंसर सही है, मैंने सही काम किया है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं, मैं अपना आगे बढ़ जाऊंगा। सर टाइम कितना हो गया आपका, टाइम तो ओवर हो गया है। हाँ टाइम ओवर हो गया, देखते हैं टाइम कितना हो गया। टाइम हो गया मेरा 5:20। मैंने इस क्वेश्चन में लगाए 8 मिनट। दोस्तों मैंने लगाए इसलिए है कि मेरे को ऑलरेडी प्रैक्टिस है, हालांकि आप चाहे इसमें 10 मिनट लगा लो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती मत करके आना। मैंने सिर्फ 8 मिनट आपको दिखाए इसलिए हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि सर हमारे को एक क्वेश्चन में उतना ही टाइम लगाना है जितना वो टाइम रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर हम सारा टाइम लगा देंगे इसी क्वेश्चन में तो हम बाकी पेपर कैसे करेंगे, हमें इनकम टैक्स भी करना है, हमें और पेपर भी करना है। तो हमारे को 8 मिनट मैंने इसमें डिवोट करे हैं। 8 मिनट में मेरा क्वेश्चन हो गया है सिंपल 6 नंबर का। तो मुझे यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। मैं एक बार समझता हूँ स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है। स्टेप मार्किंग ऐसे मिलती है जी, ये आपने निकाला आधा नंबर, ये निकाला आधा नंबर, ये टोटल आ गया आपका आधा नंबर, ये निकाला आधा नंबर, ये निकाला आधा नंबर, 1, 2 और 2.5। फिर उसके बाद आपने ये निकाला आधा नंबर, ये निकाला आधा नंबर, ये निकाला आधा नंबर, उसके बाद ये निकाला इसका आपका आधा नंबर। तो इस तरह से आधा आधा करके देखोगे आप तो 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 1.5 मिनट, 1, 2, 3, 4
और हो गया 4 हो गया 5 हो गया। 5 नंबर के बाद एक नंबर आपका ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपने ये प्रेजेंटेशन दी है ओवरऑल जो आपने लिखा है, तो एक नंबर आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन का होता है। तो टोटल आपका ये 6 नंबर का पेपर है। इस तरह से आपका स्टेप मार्किंग से आपको मार्क्स मिलते हैं पेपर में। और आपको ध्यान रखना है टाइम का। टाइम आपको 10-11 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगाना, अदरवाइज आपका बाकी पेपर छूट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है नवंबर 2018 का। डिस्कस करते हैं जी इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं। पहले देखते हैं पेमेंट के क्वेश्चन कौन से आए हैं पेमेंट के, उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये आया है जी, जिम्मी वांट्स टू एडजस्ट इट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज। तो ये नहीं कर सकता। आप बताओगे कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ITC कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। जो हमारा ITC है वो एक पवित्र वस्तु है, उसका हम यूज कर सकते हैं आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, उसका हम यूज नहीं कर सकते इंटरेस्ट के लिए, नहीं कर सकते पेनल्टी के लिए, नहीं कर सकते रिवर्स चार्ज की पेनल्टी के लिए। तो ये हम यूज नहीं कर सकते। इसको आप लिख के कैसे आओगे? ऑलरेडी बुक में आपका जो मैंने बुक दी है, आपको नोट्स दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है इसका आंसर, वहां से देख लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्ली। बुक से इसका आंसर देख लेना, वहां लिखा हुआ है। बहुत सिंपल इसका आंसर आपको दिख के आना है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आया हुआ है सर? एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पेपर में, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है जी। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस 5000 रुपीज अंडर मेजर हेड। मेजर हेड में है, IGST हेड में है, कैन बी यूटिलाइज फॉर द हेड ऑफ CGST। कह रहे आप 5000 को यूज कर सकते हो CGST की पेमेंट में। तो आंसर इज नो, आप नहीं यूज कर सकते। कैश बैलेंस को यूज नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ये होता ITC तो ITC को तो हम यूज कर सकते हैं IGST के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। बट ये क्या बात कर रहा है? ये आपकी बात कर रहा है किसकी? कैश लेजर की बात कर रहा है। थोड़ी सी बात गहरी है। कैश लेजर का यूज मेजर और माइनर के हिसाब से होता है, यूज ऐसे नहीं होता कहीं भी उठा के आपने कर लिया। हमने कहा जी कैश की बात कर रहे हैं हम, कैश लेजर का यूज माइनर मेजर के हिसाब से होता है, तो इसको हम यूज नहीं। हाउएवर हम बताएंगे कि हम ट्रांसफर का ऑप्शन हमें दिया गया है लॉ के अंदर, तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप लिखोगे कि कैश लेजर balance of 5000 under measure of IGST cannot be utilized for discharging liability of major head of CGST. However, we can transfer such 5000 to IGST major head by PMT 09। ये हम आंसर देके आ जाएंगे। हमारे जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस क्लास में कर चुके हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमें कर चुके हैं। ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन आए हैं जी? कुछ क्वेश्चन हमारे ITC के आए हुए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ITC का क्वेश्चन ये हमारा आया हुआ है, ये डिस्कस कर लेते हैं ITC का। क्वेश्चन क्या है? अ कैनविन लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैंक्स बनाते हैं ये, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर परचेज। ये परचेज की आपको जानकारी दे रहे हैं और आपसे क्या पूछ रहे हैं जी? ये आपसे ITC अवेलेबल पूछ रहे हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अपनी साथ में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपने ITC क्यों लिया है, क्यों आपने अवेल की बात हो रही है यहाँ पे, यूटिलाइज की बात नहीं हो रही। तो सेक्शन 16, 17 और 18 को ध्यान में रखते हुए हमें अवेलमेंट करनी होती है। यूटिलाइज की बात कहां होती है? सेक्शन 49 में। पढ़ते हैं जी क्या क्वेश्चन है। परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशूड। कोई दिक्कत नहीं है जी, मिल जाएगा ITC। डेबिट नोट इशू करने से क्या होता है? डेबिट नोट इशू होने से भी हमारे को मिल जाता है, इनवॉइस इशू होने से भी मिल जाता है ITC। दोनों केस में हमें ITC मिल जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एलिजिबल। ये हम काम कहाँ कर रहे हैं? रफ में कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन है? 4 नंबर का। तो 1.8 इंटू 4 मार्क्स कितने हो गए जी? हमारे को इस क्वेश्चन में 7 मिनट लगाने हैं। 7 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में हमें नहीं डिवोट करने।
तो 7 मिनट में क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। तो इसका आईटीसी हमें एलिजिबल हो जाएगा। इसका हम नोट देके आ जाएंगे कि वी हैविंग अ प्रॉपर इनवॉइस एंड प्रॉपर डेबिट नोट, सो वी कैन क्लेम द आईटीसी। कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इनपुट परचेज डायरेक्टली डिलीवर टू मिस्टर जो अ जो वर्कर, आईटीसी मिल जाएगा। हमने कहा जी वी हैव रिसीव द गुड्स और anybody has received the goods on behalf of supplier, we can take the ITC। इसके अंदर भी हम नोट देके आएंगे, साथ थोड़ा सा नोट देके आएंगे कि the goods has been received by the job worker on behalf of Mr. Joe, ITC shall be available as per section 16। सिंपल इसका आंसर हो जाएगा जी। 7 मिनट बीते जा रहे हैं, ध्यान से टाइम लगाना है। कंप्यूटर परचेज डेप्रिसिएशन वाज क्लेम ऑन सेट जीएसटी पोर्शन, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आप लिखोगे आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड इफ वी हैव क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट जीएसटी पोर्शन एज पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 के हिसाब से नहीं मिलेगा। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिए हमने स्टाफ क्वार्टर के लिए, और आपने ये नहीं बताया कि आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है या कैपिटलाइज करा है, तो आप इसके ऊपर भी एक नोट दे के आओगे। नोट यहां भी दे के आओगे। बिना नोट के पैसे नहीं मिलते, बिना नोट के मार्क्स नहीं मिलते। तो यहां लिखोगे नॉट एलिजिबल, और आप रीजन बताओगे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट which is capitalized in the books of account, the input shall not be allowed. We are assuming here the Mr. Joy has not put it as expense in profit and loss account. He has capitalized in the books of account, so the ITC shall not be allowed. ये हम देके आ जाएंगे। सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है सर ये तो। ये 7 मिनट में गया, हम तो 3 मिनट में कर देंगे। 3 मिनट में बस नोट लिखने में आपको थोड़ा you have to be very fast in examination। बहुत फास्ट चलना है आपको, फास्ट भी चलना है, साथ में कंसेप्ट भी साथ में करना है। ये नहीं कि फास्ट चलने के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओ। तो फास्ट चलने का मतलब ये है कि अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी है, ताकि आपका क्वेश्चन 7 मिनट में पूरा हो जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको, कि आप ऑलरेडी इसको खुद लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद आप इसको अटेम्प्ट करो। मैंने आपको बोल के बता दिया क्या प्रोविजन है, खुद इसको लिख के देखो कि आप 7 मिनट में इस क्वेश्चन को लिख पा रहे हो कि नहीं, विद नोट्स आप इसको लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारा चैप्टर जो है वो बात करता है पेमेंट से। इसको नेट जीएसटी लायबिलिटी निकाल के दिखानी है। तो कह रहा है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था अपने बुक से, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार डिटेक्ट कर देता हूं कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो मिस्टर तीरज हैं जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, इनकी सप्लाई है। पहला है आपका इंटरस्टेट सप्लाई, ये सप्लाई की बात कर रहा है। लीगल फीस दी है तो इस पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। विद इन सेम स्टेट है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके बाद रेंट पे करा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है जी। उसके बाद आपने एग्जाम के लिए पैसे लिए हैं, तो ये हमारा एग्जम्प्ट है, ये हमारा एग्जम्प्ट रहेगा। जीएसटी लायबिलिटी आपको निकाल के दिखानी है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। इसके अंदर तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आईजीएसटी का अलग निकालो, नहीं बोला तो नहीं है, बट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये रेट दिए हुए हैं, इस रेट के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में लेंथ अगर देखोगे तो लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आरसीएम के अंदर, ये हो जाएगा आरसीएम के अंदर, ये हो जाएगा आरसीएम के अंदर। ठीक है जी, ये दोनों आरसीएम के अंदर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका एग्जम्प्ट। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाए। तो लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। तो 5 इंटू 1.8 हमें लगाने हैं इस क्वेश्चन में, 5 इंटू 1.8 9 मिनट लगाने हैं। 9 मिनट से ज्यादा हमें यहाँ पे डिवोट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है जी।
तो ये मैं आपका रफ में काम कर रहा हूं। देखते हैं जी क्या इसमें क्वेश्चन में है। पहले हम डालेंगे वही 4 लाइनें, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें मैंने डाल दी। इसमें डालने के बाद यहां लिखूंगा पर्टिकुलर, यहां लिखूंगा वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, यहां लिखूंगा IGST, सॉरी यहां लिखूंगा CGST, यहां लिखूंगा SGST, यहां लिखूंगा IGST। पहले है मैं सबसे पहले मेरा क्या है, सबसे पहले मैंने क्या करा है जी, सबसे पहले मैंने इंट्रास्टेट में लिखूंगा आउटपुट टैक्स की बात मैं करूंगा। आउटपुट टैक्स में क्या करूंगा जी मैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा ये जो अमाउंट है इसके अंदर सारा टैक्स एक्सक्लूड है, तो ये मेरा है, इस पे लगाऊंगा मैं 9%। इंट्रास्टेट है, मैं लगाऊंगा 9%, तो 9% आएगा आपका 4680, ये आएगा नील। उसके बाद मेरा कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं है, सारा का सारा मेरा RCM की बात कर रहा है, तो ये मेरी हो गई कहानी खत्म। मैं लिखूंगा यहाँ पे ए मतलब ये हो गया मेरा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स बनने के बाद मैं लिखूंगा लायबिलिटी अंडर RCM। RCM में मैं पहला लिखूंगा, ए पॉइंट लिखूंगा पेड फॉर लीगल फी, ये मैंने दिया है 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए पे मेरा क्या दिया है मैंने, इंटरेस्ट रेट दिया है, यस इंटरेस्ट रेट दिया है, तो 20,000 रुपए पे 9% निकालूंगा, ये आएगा मेरा 1800 रुपए, और ये आएगा 1800 रुपए, और यहां आएगा 0। ठीक है जी, विद इन सेम स्टेट है। उसके बाद मैं लिखूंगा पेड फॉर रेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को मैंने रेंट दिया है, कितना दिया है जी, 30,000 रुपए दिया है। इसके और भी रिवर्स चार्ज है, तो ये लगाऊंगा जी 18%, ये आएगा मेरा 2700 रुपए। तो 30,000 रुपए पे 2700, ये हो जाएगा मेरी RCM की लायबिलिटी। क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी RCM की लायबिलिटी। तो मैं इसको टोटल लगा दूंगा 1800, ये हो जाएगा 4500। ध्यान रखना ये मेरी हमेशा कहां पे होती है, ये मेरी हमेशा कैश में पे होती है, कभी भी कैश पे, ये मेरी हमेशा कैश में पे होगी, ये मेरी ITC से पे हो सकती है। तो ITC मेरा दिया हुआ है इन्होंने, अरे वाह, तो अच्छी बात है, ITC दी नहीं हो। तो हम बात करते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई की। एग्जम्प्ट सप्लाई आप लिखना सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग एग्जाम। इसका आपको एक नोट देना पड़ेगा, एक नोट देके आना, नोट 1। आप बताना कि ये एग्जम्प्ट है, तो इसको हम एग्जम्प्ट करके आ जाएंगे। और मेरा जो फाइनल आएगा GST पेबल, GST पेबल मेरा कितना आएगा, फाइनल लायबिलिटी कितनी आएगी, 100 प्लस 4500, 51,300, ये मेरी आ गई GST पेबल। ये मेरा GST पेबल आ गया निकल के। थोड़ा सा मेरे हैंड राइटिंग वगैरह बहुत गंदी है और मैंने बड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं दी है, बट हाँ इतना आपने कर दिया तो इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं दिखेगा कि आपने ये इतना मतलब कि आपने रहता फैलाया हुआ है। अगर आपने ये भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी में होता है ऐसा कई बार कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा जो इन्विजिलेटर है पेपर छीनने वाला होता है, तो लास्ट में अगर ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो आपको इस तरह से भी करना पड़ सकता है। हम सारे सिनेरियो को लेके कंसीडर करते हैं, आपको हर तरह के सिनेरियो से मैं गुजारने की कोशिश करूंगा। मान लो आप ये क्वेश्चन लास्ट में ट्राई कर रहे हो तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको अच्छे से करना है। तो यहां पे मैंने देखा जी, मैंने यहां पे टाइम लगाया था 9 मिनट, और 9 मिनट से पहले मैंने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया। मुझे एक नोट देके आना जिसका मैं 1 मिनट और लगाऊंगा और मैं नोट कंप्लीट कर दूंगा। मैं लिखूंगा उसमें कि सर्विसेज फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी शैल बी एग्जम्प्ट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 CTR में एग्जम्प्ट होती है। खत्म करके मैं कहानी करके आ जाऊंगा। ये मेरी हो जाएगी GST पेबल की लायबिलिटी। ये प्लस ये यहां लिखूंगा
A प्लस बी। इसके अंदर आपका कोई भी उसने वो यूज नहीं करा कि आईटीसी कैसे लेना है, वो आपने यूज नहीं करा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ। तो बहुत सिंपल पेपर आया हुआ है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी है, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है, आपका सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आसानी से। तो हम करते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2020 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8A, हु कैन इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। क्या बात कर रहे हैं हम? यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, अवेलमेंट की बात नहीं कर रहे। तो आपको याद होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर में प्रोहिबिट द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी ब्लॉक कर सकता है, आईटीसी को यूटिलाइज कर सकता है इन केस ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या याद है आपको? याद होगा मैंने कराए थे कि अगर आपका आईटीसी प्रोहिबिट हो सकता है, नॉट द बिलोंग ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। किस केस में? अगर आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंस है, सप्लायर आपका फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है, पहला केस। दूसरा केस, आपने गुड्स रिसीव नहीं करा और बिना गुड्स रिसीव करे आपने आईटीसी ले लिया है। तीसरा, आपने इनवॉइस आपके पास नहीं है आपके पास। तो उस 3 केस के अंदर आप वो आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर लास्ट में लिखोगे आप नीचे कि वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी 1 साल के लिए, विद इन 1 ईयर उसको, उसके बाद वो रिस्ट्रिक्शन को विड्रॉ कर लेगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ करे हुए हैं। ठीक है जी, और देखते हैं जी क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपने कर लिया है, रिस्ट्रिक्शंस को पढ़ लिया हमने। ये आपका आया टैक्सेबल वैल्यू। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक आईटीसी का क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आईटीसी का है। इसके अंदर ये दिया हुआ है, इसने पहले स्टार्टिंग में आउटवर्ड सप्लाई दी हुई है, सिंपल, और फिर इसने इनपुट की बात करी है। तो आप ऐसे करोगे, इसको करोगे आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स निकालने के लिए इसको यूज करोगे, और फिर इनपुट के लिए आप ये यूज करोगे। देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। एक रॉ मटेरियल ए है, 70% वो प्रिक्योर हो गया, 30% वो प्रिक्योर स्टॉक में है। तो कोई बात नहीं, 100% आईटीसी मिलेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर हम आईटीसी नहीं रोकते। स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का भी हम आईटीसी पूरा का पूरा ले लेते हैं, तो इसका पूरा आपको आईटीसी मिलेगा। इसका आप नोट दे के आओगे कि स्टॉक इन हैंड जो होता है हमारा, अगर हमने नहीं बेचा है तो हमने अगर प्रिक्योर कर लिया है, रिसीव हो गया है, तो हमें आईटीसी पूरा मिल जाएगा। तो पूरा आईटीसी आपको मिल जाएगा। क्या 90% ऑफ मटेरियल रिसीव इन द फैक्ट्री एंड रिमेनिंग इज कंप्लीट डैमेज। अब देखो ये डैमेज हो गया है, तो 10% का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका 90% का आईटीसी आपको मिल जाएगा, 10% का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो आप 50,000 का 10% निकालोगे, 5,000 का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, 45,000 का आपको आईटीसी नहीं मिल जाएगा। इसका भी आप एक नोट देके आओगे। वो कह रहा जी नेग्लिजेंस नहीं थी, तो हम क्या करें? नेग्लिजेंस नहीं थी, हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ है, हम ये कहानी नहीं सुनेंगे आपकी नेग्लिजेंस नहीं थी, ये वो नहीं थी। आपको सिंपल इसको 5,000 आपको डिसअलाउ करके आना है, बाकी आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप लेड डाउन आउटसाइड फैक्ट्री, इसका भी आईटीसी क्या है? ब्लॉक्ड है। ये भी आप नोट देके आओगे कि एज पर सेक्शन 17(5) द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन कवर्ड अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शैल बी ब्लॉक्ड। ब्लॉक हो जाएगा ये, तो इसको भी हम ब्लॉक करके आएंगे नोट के साथ। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ट्रक का इंश्योरेंस किसका? ट्रक का है, और ट्रक का आईटीसी जो है गुड्स के लिए यूज है, वो ब्लॉक नहीं है। जो ब्लॉक नहीं है, आपको याद होगा पापा ब्लॉक नहीं है तो बेटा भी ब्लॉक नहीं होगा। तो पापा जो क्या है ट्रक से क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो वो ट्रक ब्लॉक नहीं है। तो मेन आइटम इसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस, इसकी जो इंश्योरेंस है वो ब्लॉक नहीं होगी। तो इसका भी आप एक नोट देके आओगे, एज द इंश्योरेंस इज फॉर ट्रक विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सो द आईटीसी शैल नॉट बी ब्लॉक, आईटीसी शैल बी एलिजिबल। ये आप नोट देके आओगे। तो ये आपका यूज होगा आईटीसी निकालने के लिए, और ये होगा आपका आउटपुट टैक्स निकालने के लिए। उसके बाद ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जी आपसे? ये कह रहा है कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है और जीएसटी पेड, इसके अंदर इसने एक कहानी और लगा दी बीच में। कह रहा है जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई अवेलेबल इन 2 वे फॉर आइटम ए। कह रहा है आइटम ए जो है आपकी, ये जो आइटम ए है, इसके अंदर क्या कहानी है?
इसके अंदर एक सप्लायर ने क्या करा है, जीएसटीआर 1 को अपडेट नहीं करा है, जीएसटीआर 1 को अपडेट नहीं करा है। ओहो, ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया। और ये जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एग्जामिनर ने बीच में एक थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दिया है। आपको ये बताना है जी टोटल आईटीसी आपका कितना है। तो आप एक रफ में काम करोगे। रफ में काम क्या करोगे जी, ये आपका आईटीसी पूरा मिलेगा, ठीक है जी। ये जो आपका आईटीसी है इसमें से मिलेगा आपको 45,000, बाकी 5 नहीं मिलेगा। ये आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो जो मिल जाएगा उसका टोटल मैं लगाता हूं। मैंने कहा जी इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा और इसका मिल जाएगा। तो मैं इनका टोटल एक बार लगा लेता हूं। नहीं, इसका मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर 2A में अपडेट नहीं हुआ है, तो इसका भी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 2A में अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं टोटल लगाऊंगा जो मुझे मिल जाएगा। मुझे मिलेगा जी इसका मुझे मिल जाएगा पहला नंबर 1, इसका मुझे मिल जाएगा नंबर 2 और इसका मुझे मिल जाएगा। तो मैं इन तीनों का टोटल लगा लेता हूं। टोटल कितना आ रहा है जी, 50,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000। ये आ रहा है मेरा 50,000, 45,000, 55,000। ये आ रहा है मेरा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का आईटीसी क्या हो गया आपका, ये आपका 2A में दिखा रहा है। क्योंकि जो ब्लॉक वाला आईटीसी है उसको तो हम वैसे ही ब्लॉक कर देंगे, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो जी आपका 2A में आ रहा है। अब आपका 2A में क्या नहीं आ रहा, आपका 2A में जो आ रहा है वो 60,000 रुपए आपका 2A में नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूं जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, May 21 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। यहां पे उनको चेक करना है 10%। इसमें से मैं 10% दूंगा, सिर्फ 15,000 रुपए दूंगा, 15,000 रुपए दूंगा। इसका मैं 10% दूंगा, 10% ऑफ 1.5 लाख। आपको याद होगा। तो मेरा जो नेट आईटीसी बनेगा वो बनेगा अब 1.5 लाख प्लस 15,000, 1 लाख मैंने कहा जी 15,000 मुझे आईटीसी एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मुझे जो आईटीसी मिलेगा वो मिलेगा 1,65,000, 1,65,000। ये मैंने एक्स्ट्रा काम आपको जो करके दिखाया है, ये काम किस लिए करा है मैंने आपको, जो मेरा 2A में आईटीसी नहीं आ रहा उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी हमारे को ऐड करना है जो मेरा 2A में नहीं आ रहा। मेरा 2A में क्या नहीं आ रहा जी, मेरा 2A में ये नहीं आ रहा 60,000 रुपए। तो मैं 60,000 का आईटीसी नहीं दूंगा, बट मैं 15,000 का दूंगा। जो मेरा टोटल आईटीसी है, जो मेरा होना चाहिए, वो मेरा है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का 10% मैं आपको दे दूंगा। इस 60,000 के बदले मैं आपको 15,000 एक्स्ट्रा आईटीसी दे दूंगा। ये प्रोविजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं। वो बीच में आपको एक ऐसा प्रोविजन डाल देंगे ये वाला, उसको देख के आप घबरा जाओगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये सिंपल है कि ये 2A में नहीं आ रहा, तो हम 10% दे देंगे ऑफ एलिजिबल आईटीसी। और एलिजिबल आईटीसी क्या है जी, वो मैंने यहां निकाल लिया। मेरा एलिजिबल आईटीसी है, ये मेरा एलिजिबल आईटीसी है, ठीक है जी। इसमें से भी मेरा आईटीसी 45,000 एलिजिबल है, 45,000 सीजीएसटी का, 45,000 एसडीएसटी का। उसके बाद ये मेरा एलिजिबल नहीं है, ये मेरा एलिजिबल है क्योंकि मैंने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए किया है। तो 55 ये हो गया, 55 ये हो गया। तो ये 2 आईटीसी मेरे एलिजिबल हो गए। मैंने इनका टोटल लगाया। टोटल लगाने के बाद ये आया मेरा 1 लाख रुपए। हाँ, ये मेरा एलिजिबल नहीं है, ये मेरा एलिजिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो गलती करी है, यहाँ पे आया मेरा 1 लाख रुपए। सॉरी सर दोस्तों, गलती होगी मेरे से। ये मेरा 45,000 एलिजिबल है और ये मेरा 55,000 रुपए एलिजिबल है। तो ये मेरा हो गया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पे मैं लगाऊंगा 10%, ये आएगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का मुझे अब जो आईटीसी मिलेगा वो मिलेगा 1,10,000 रुपए मुझे आईटीसी मिलेगा टोटल, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने टोटल एलिजिबल आईटीसी निकाल लिया। पहले ये एलिजिबल आईटीसी निकाल लिया। ये आईटीसी आपका ब्लॉक्ड है और ये आपका नॉट इन 2A है।
नॉट इन टू वे है तो इसका भी आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं नवंबर 21 वाले अटेम्प्ट वाले, इसका तो आईटीसी पूरा ही नहीं मिलेगा, उनको ये कैलकुलेशन नहीं करके आनी है, उनको इस आईटीसी को भी नहीं लेना। सिंपल उनको क्या निकाल के आ जाना है, इस आईटीसी को बाहर कर देना है पूरा, इसका 45 लेना है, इसको पूरा बाहर कर देना है, इसका ले लेना है। जो पेपर जो ये देख रहे हैं नवंबर 21 वाले, जो बच्चे हैं मई 21 वाले, उनको ये कैलकुलेशन करके आनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। वो क्या करेंगे जी, इस 1 लाख रुपए में आप ऐड करोगे 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी आप ऐड करोगे, जो आएगा 10,000 रुपए, और ये आईटीसी ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1,10,000 रुपए। तो इस तरह से आप ऐड करके ये आप निकाल के आ जाओगे। जो मई 21 अटेम्प्ट वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से ऐड करके आना है, और इसका एक नोट दे के आओगे कि दिस प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड एज पर द सर्कुलर एंड 10% आईटीसी शैल बी एडेड टू द invoice where it is not being shown in two way of our supplier or recipient। तो ये इस तरह से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके अंदर उन्होंने ये वाली लाइन डाल के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप ट्राई कीजिए घर में एक बार, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जरूर आप ट्राई कीजिए साथ में, और इसका आंसर आप मैच करो अपने सजेस्टेड आंसर से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सारे के सारे फॉर नवंबर 2020 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। 2 क्वेश्चन यहां पे आए हुए थे, हमने डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन पेपर है मई 2019 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है हिमांशु के, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। जो हमने क्वेश्चन किए थे अपने, तो वहां से आप कवर कर लेना। ये सेम का सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे। इसके अंदर एक पॉइंट है, आपने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी को आपने कैपिटलाइज कर दिया है, तो गाड़ी का आईटीसी हमेशा ब्लॉक रहता है, चाहे आप कैपिटलाइज कर दो चाहे आप कैपिटलाइज ना करो, ये हमेशा ब्लॉक रहता है। उसके बाद आपने कोई गुड्स रिसीव नहीं करे हैं तो ये भी आपका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा कि गुड्स रिसीव हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप वहां से मेरी लास्ट वीडियो से आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट वाली वीडियो में, वहां मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। दक्षा एंटरप्राइजेस हैज मेड डिपॉजिट, कैश की बात हो रही है। कैश के अंदर मेजर माइनर होता है, आईटीसी के अंदर मेजर माइनर का कंसेप्ट नहीं होता। तो कैश डिपॉजिट में 10,000 उसने डिपॉजिट किया है, टैक्स के हेड में कर दिया है, और वो चाहती है कि मैं 2,000 रुपीज इंटरेस्ट के हेड से इसको सेट ऑफ कर दूं। तो ऐसा अलाउड है? ऐसा अलाउड नहीं है। आप बोलोगे कि ये अलाउड नहीं है, बट हाउ एवर वी कैन ट्रांसफर दिस फंड टू माइनर हेड, टैक्स हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो थ्रू PMT 09। तो इस तरह से आपको ये आंसर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप देख लेना मेरी पेमेंट वाली वीडियो, वहां पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है, सिंपल। एक क्वेश्चन पेपर और देख लेते हैं, नवंबर 19 का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर 19 का पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द आइटम्स विच आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड। कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कि डेबिट में आती हैं? डेबिट मतलब यहां पे आती हैं। अब आप इसके लिए ध्यान करोगे कि जब हम टैक्स की पेमेंट करते हैं तो बताओ क्या हमारे लिए टैक्स की पेमेंट करेंगे तो वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बनेगी। तो क्रेडिट डेबिट साइड में क्या आएगा? जब गवर्नमेंट की असेट बनेगी तो आप लिखोगे इसमें टैक्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, लेट फीस पेबल। ये हो गई आपकी डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो असेट है, आपके लिए पेबल है, बट गवर्नमेंट के लिए वो क्या है? असेट है। प्लस आप दोगे इसमें क्या और क्या दोगे जी? एनी डिमांड डिटरमाइन बाय डिपार्टमेंट, वो भी दे दोगे आप साथ में। तो ये सारी चीजें आप दे दोगे, और प्लस में दोगे इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50। तो ये सारी बातें आप लिख दोगे। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ था कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर 3 पॉइंट लिख दे, अगर एनी कोई इनमें 3 पॉइंट लिख दे, 3 पॉइंट लिख दे, तो उसको 3 नंबर दे दिए जाएं। इस तरह से हमारे को
फैकल्टीज को इंस्ट्रक्शन होती हैं कि अगर स्टूडेंट ने 3 कोई भी पॉइंट लिख दिए तो तीनों के तीनों नंबर उसको दे दिए जाएं। तो आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने थे, इसमें से 3 पॉइंट लिख दोगे, आपको 3 के 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पेमेंट वाले चैप्टर में। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर ये बताया हुआ है जी आपको क्या है, पहले रिक्वायरमेंट कि आपको नेट जीएसटी कैश में निकाल के देना है। ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये सारी वैल्यू रुपीज में दी हुई है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट सप्लाई है 50 पैकेट की 400 रुपये में, और कुछ पैकेट है 100 रुपये में। एक है रेट 18% का, एक है 28। तो ये क्या है हमारा बेसिकली मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई में क्या रेट लगता है हाईएस्ट रेट। तो आप लगाओगे हाईएस्ट रेट 28% रेट लगाओगे तो आप कैलकुलेट करोगे 500 इंटू 400, और उसके बाद ये लिखोगे आप 500 पैकेट दिए हैं 400 रुपए के, और एक बिस्कुट पैकेट दिया आपने 100 रुपए का। तो आप लिखोगे 500 इंटू 100, तो 500 इंटू 400, 500 इंटू 100 ये करके आप रेट लगा दोगे 28% का आप रेट लगा दोगे। साथ में एक नोट देके आओगे, एज पर मिक्स सप्लाई कंसेप्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स शैल बी अप्लाइड। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को, अब मैं ये काम कहां कर रहा हूं, रफ में कर रहा हूं, इसको फिर करते हुए आप, तो ये आप इसका एक नोट देके आओगे कि मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई में हम लगाते हैं हाईएस्ट रेट। उसके अलावा आपने ऑनलाइन जर्नल दिए हैं, और किसको दिए हैं, प्राइवेट कोचिंग को, तो इसका भी आप एक नोट देके आओगे। ये क्या रहेगा हमेशा टैक्सेबल, ये टैक्सेबल आपका हमेशा रहेगा। तो इसका भी आप एक नोट देखो। क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो 8 नंबर के लिए आप डिवोट करोगे 15 मिनट आप डिवोट करोगे, इससे ज्यादा आप इसमें डिवोट नहीं करोगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। उसके बाद कह रहा है ये इसकी इनपुट की बात कर रहा है वो, इसमें से इतने का जो है इनवॉइस मिसिंग है, तो इनवॉइस जो मिसिंग है उसका हम आईटीसी नहीं देंगे, ये 50K का आईटीसी मिलेगा। ये काम भी मैंने रफ में कर लिया है। कह रहा है रिपेयर ऑफ बस सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 का आईटीसी हम दे देंगे, तो ये आपको आईटीसी पूरा का पूरा मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है सर, क्योंकि 20 के पैसेंजर का जब आईटीसी अलाउड है तो उसका रिपेयर भी हमें अलाउड होगा। तो ये हमारा आईटीसी करंट का हो गया 50 1 लाख रुपए, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, और ये हमारी लायबिलिटी हो गई जो हमें निकालनी थी। ये करने के बाद आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। दोस्तों कभी भी आपको ना क्वेश्चन की लेंथ से नहीं डरना, क्वेश्चन की लेंथ देख के हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि उसके नोट्स में कहां पे क्या क्या पॉइंट डाले हुए हैं, उस नोट के हिसाब से जहां जहां कोई पॉइंट का, जैसे मान लो इस यहाँ पे कोई नोट डाला हुआ है, उसका रेफरेंस इस पॉइंट से है, तो उस पॉइंट में उसकी नोटिंग करके रफ में फटाफट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की लेंथ से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्वेश्चन लंबा होता है तो कहीं ना कहीं वो आसान भी होता है, तो लेंथी क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके आए हुए, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लो। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछना, कोई परेशानी होगी तो मुझसे पूछना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं आरटीपी क्वेश्चंस फॉर नवंबर 2020 के आरटीपी के केस स्टडी को हम देखते हैं। ये हमारे सामने एक लंबी चौड़ी केस स्टडी आई हुई है, और इसकी लेंथ देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैंने बताया था आपको ये केस स्टडी है, और केस स्टडी के ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन ये है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो एक लंबी कहानी, इतनी लंबी कहानी पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चनों का रिप्लाई करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, पहले आप केस स्टडी मत पढ़ो, पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ लो। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे सामने है, पढ़ते हैं इसको। आपको एग्जाम में 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, और आपको ये देखना होता है कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर है। तो उस 15 मिनट में आपको लिखने की, राइटिंग करने की पावर नहीं होती है। तो आप ऐसे आदत डालो अपनी कि आप माइंड में आप एक मैपिंग बना पाओ कि इस क्वेश्चन में ये आंसर है, इस क्वेश्चन में ये आंसर है, इस क्वेश्चन में ये आंसर है, और वो मैपिंग आपकी रिटेन रहे 15 मिनट बाद भी।
जैसे ही आपको अलाउड कर दे वो आपके पास आंसर शीट आ जाए, फटाफट रफ के अंदर लिख लो कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, केस स्टडी पढ़ रहे हैं। कह रहा है एलिजिबल इनपुट क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मे ऑन परचेज ऑफ टेम्पू ट्रेवलर एंड हेल्थ इंश्योरेंस। कह रहा है एलिजिबल आईटीसी आपको देना है, इसमें से क्या एलिजिबिलिटी, तो ये टेम्पू ट्रेवलर का और इंश्योरेंस का यही पूछ रहा है। अब हमारी चील की नजरें ढूंढेंगी टेम्पू ट्रेवल कहाँ है। टेम्पू ट्रेवल इस पैरा में है। इंस्टीट्यूट इतनी भी आपके सामने ऐसा भी नहीं करेगा कि आपको बहुत सारे पैराग्राफ में टेम्पू ट्रेवल दे दे, तो आपको अब एक ही इस वाले पैराग्राफ से फोकस करके इसका आंसर आपको निकालना है। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन है। कह रहा है एम्प्लॉइज के लिए उसने टेम्पू ट्रेवल खरीदा है और टेम्पू ट्रेवल की जो कैपेसिटी है वो 25 की है। इसका मतलब इसका आईटीसी मिल जाएगा। अब हम फटाफट निकालेंगे इसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज जी। इसके लिए इसने यहाँ पे देखो नीचे नोट में दिया हुआ है 14% हमारे को टेम्पू ट्रेवल के लिए निकालना है। एक बार हमने यहाँ रीडिंग लगा ली तो यहाँ पे हम नोटिंग कर लेंगे 14% टैक्स निकालना है। अब ये 14% जो टैक्स है ये आपका आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ये कैसे पता लगेगा सर। इसने बताया है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो इसका मतलब अब हम लगाएंगे 12 लाख का 14%, ये आएगा 1,68,000। तो 1,68,000 रुपये आ जाएगा हमारा टेम्पू ट्रेवल का। उसके बाद हमने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस कराई है और इंश्योरेंस जो होती है वो ब्लॉक होती है। इसका मतलब जो हमारा आईटीसी है वो 1,68,000 है, ये हमारा आंसर होगा। एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए हम आईटीसी नहीं देते, तो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रफ काम इसमें शॉर्ट में कर लेना, बिल्कुल ज्यादा डिटेल में मत लिखना, बिल्कुल शॉर्ट में रफ काम करना है, अपना आंसर देना है और आगे बढ़ जाना है। बड़े केयरफुली आपको केस स्टडी को पढ़ना है। केस स्टडी पढ़ने के बाद जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहां से ली है वो मैंने यहां से लेके आंसर निकाल दिया। आंसर निकालने के बाद आपको ऑप्शन देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेरा जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद इसने एक स्टेटमेंट और पूछ ली एडवोकेट से रिलेटेड, और हमारे केस स्टडी में एडवोकेट का जो मैटर है वो यहां लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें केस स्टडी का आंसर मिल जाएगा। हमने कहा जी एक हमने केस फाइल किया है 1 लाख रुपए के गुड्स के लिए और हमने 25,000 रुपए एडवोकेट को दिए हैं। अब एडवोकेट को 25,000 रुपए दिए हैं और उस पर टैक्स कितना है जी आपका 9% है, 9% है। तो हम निकालेंगे 25,000 का 9%, यह आएगा 22,250 रुपए। तो 2250 रुपए मेरा आंसर है। अब यहां तो बहुत सारे 2250 रुपए हैं सर, कौन सा आंसर हमारा होगा, तो ये हमारे को पढ़ना पड़ेगा अब एक करके कि क्या होगा। हमें याद है कि हमें प्रोविजन अब क्लियर है कि आरसीएम वाले केस में हमारे को 180 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी होती। अब मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मैंने खाली चेक कर लिया कि इसका जो मेन फोकस है एग्जामिनर का वो ये चेक करना है कि 180 डेज वाली कंडीशन यहाँ पे लेनी नहीं। तो आरसीएम वाले केस में हमारे को टैक्स अपनी जेब से देना होता है, सप्लायर से लेना ही नहीं होता, सप्लायर से लेना ही नहीं होता, तो हम 180 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करते। तो इसने कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है इश्यू ऑफ इनवॉइस डज नॉट अप्लाई इन गिवन केस, मतलब यहां पे 180 डेज कंडीशन पूरी नहीं करनी है। सबका आंसर यही है, बट इसमें ये लिखी हुई काम की बात कि इसमें हम ये वाली कंडीशन चेक नहीं करते, हम यहां पे टिक लगा देंगे। यहां पे आपने थोड़ा स्मार्ट काम किया है। स्मार्ट काम कैसे किया है कि थोड़ा सा आपको अपनी आंखों को तेज करना पड़ेगा। आपको उस पॉइंट पे जाना है जहां पे इंस्टीट्यूट आपको चेक करना चाह रहा है। इंस्टीट्यूट चाह रहा है जी आपको ये चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको ये वाली कंडीशन के बारे में पता है कि हम रिवर्स चार्ज में कंडीशन चेक नहीं करते। तो आपको पता है तो अब यहां टिक लगा दोगे और अपना टाइम वेस्ट बाकी चीजों पे नहीं करोगे। तो इस तरह से केस स्टडी को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। हम कुछ लाइव सेशन भी लेंगे, वहां भी डिस्कस करेंगे एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन हमारे से इंस्टीट्यूट ने पूछा है जो हमारा आईटीसी से रिलेट करता है। क्या पूछा है जी, इसका आईटीसी बताना है, कितना आईटीसी इसको मिलेगा मिस्टर कुमार को।
अब इसके अंदर जो ये वाली कहानी है, ये कहानी सारी बात हो रही है रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे आईटीसी की कोई बात हो नहीं रही है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद ये इसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है इसने फ्लैट का, तो ये हमारा क्या है, सेल है। उसके बाद इसने कैपिटल गुड्स खरीदा है, तो ये हमारा इनपुट है, ये मैं कर रहा हूं शॉर्ट में। उसके बाद इसने क्या करा है, सर्विस अवेल्ड करी है। एक एक वर्ड हमारे लिए मोती की तरह है। सर्विस अवेल्ड करी है मतलब हमारे लिए क्या है, ये इनपुट सर्विस है। तो फटाफट टोटल लगाऊंगा मैं, टोटल लगाऊंगा 4.5 लाख प्लस 1,75,000, ये हमने टोटल इनवर्ट सप्लाई है, मतलब इनवर्ट सप्लाई मतलब कैपिटल गुड्स की और सर्विस की दोनों की सप्लाई है। इस पे लगाऊंगा 9%, ये आएगा मेरा 5,56,250। तो ये मेरा आंसर हो गया 56,200 आंसर। इसको मैं टिक लगा दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, जल्दबाजी में क्या करेगा, जल्दबाजी में अब ये तो पढ़ लेगा बट वो अवेल्ड सर्विस वाला पॉइंट को छोड़ देगा। आपको ध्यान रखना है, आपको पहचानना है, बार बार बोल रहा हूं, इनवर्ट सप्लाई को पहचानना है अलग, आउटवर्ड सप्लाई को अलग पहचानना है, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा फास्ट काम करना है, आपको अपना एमसीक्यू में टाइम बचाना है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर इसने और एक क्वेश्चन पूछ लिया, जीएसटी लायबिलिटी इसने निकाल ली, यहां पे पूछ ली। ये वाला क्वेश्चन तो आपका मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका यहां पे देखते हैं, ये क्वेश्चन इसने क्या पूछा। इसने बोला जी जीएसटी लायबिलिटी आप निकाल के दिखाओ, जीएसटी लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। तो जीएसटी लायबिलिटी निकालने के लिए कंपोजिशन का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां देखते हैं ये केस स्टडी क्या आई है। कह रहा जी केस स्टडी में और क्वेश्चन तो कोई हमारा पढ़ने तो नहीं रह गया। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है ये सर्विसेज ने अवेल करी हैं और क्या पूछ रहा है हमारे से, ये हमारे से पूछ रहा है कि एलिजिबल आईटीसी बताओ। तो एलिजिबल आईटीसी, पहले मैं सीधा क्वेश्चन पे आ गया ताकि मुझे पता लगे क्या पूछ रहा है। ये मेरे से पूछ रहा है कि एलिजिबल आईटीसी बताओ। तो हमने कहा जी पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। इसने, इस बंदे ने, रघु ने सर्विस अवेल ली है, राजा की, राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्विस ली है, इस पे जीएसटी पे करा होगा, इस पे जीएसटी पे करा होगा, इस पे भी जीएसटी पे करा होगा, बट ये रघु की वाइफ की है, मतलब क्या है, ये पर्सनल सर्विस है और पर्सनल सर्विस का आईटीसी हम नहीं देते, तो हम आईटीसी किसका देंगे, इन दोनों का आईटीसी हम दे देंगे। टोटल कितना आ रहा है, 55,000 प्लस 10,000 इंटू में 9%, ये 9% लेना है हमारे को, तो ये हमारा आ जाएगा। अभी कह रहा है इस पे आईजीएसटी लगाना है, तो आईजीएसटी लगाने के लिए हम क्या देखेंगे, सिंपल 55,000 प्लस 10,000 65,000 इंटू में 18%, ये आ गया 11,700 रुपए। क्योंकि यहाँ पे इसने हमारे को जो रेट दिया है वो 18% दिया है और अमाउंट भी हमारे को अलग अलग नहीं दिया है जीएसटी का, तो हम टोटल लगा देंगे तो 11,700 रुपए हमारे को आईटीसी मिल जाएगा। जो ये वाली सर्विस है ये पर्सनल नेचर की है, इस पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट आपको चेक कर रहा है, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछ रहा है वो, जीएसटी लायबिलिटी निकालना पूछ रहा है, कैश में आपको जीएसटी कितना देना है। तो इसके अंदर आप साथ साथ में रफ में काम करेंगे, रफ में काम करने से आपको आसानी रहेगी। रफ में काम आप करेंगे अपने आंसर शीट पे, आप यहाँ पे काम करेंगे एस सी प्लस एस प्लस आई। अब यहाँ पे आपको सोफिस्टिकेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल शॉर्ट में लिखना है आपको। तो शॉर्ट में लिखते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमारा क्या होता है जी, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो 1.25 पे इंटर स्टेट है, 18% का टैक्स है, तो 1.25 पे 18% निकालना है जी। शॉर्टकट नहीं करना आपको, जहां आपने शॉर्टकट करा आप वहां नुकसान खा जाओगे। ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो ये हमारी परचेज है 40,000 रुपए की, तो ये हो गई इनपुट की बात। इनपुट के टैक्स में क्या बात है, ए 40,000 हमने कहां से लिया जी, पंजाब से लिया, और हम कहां है, राजस्थान से हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरस्टेट है, तो इस पे लगेगा आईजीएसटी। तो 40,000 पे 18% आएगा आईजीएसटी। ये मेरे को क्या करना है, ये मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी। उसके बाद इंटरस्टेट परचेज करी है मैंने, कहां से, राजस्थान से ही, 65,000 रुपए की। तो 65,000 रुपए पे 9% आएगा मेरा 58, 50, 58, 50। ठीक है जी।
तो ये मेरा आईटीसी हो गया। ये तो मेरा आईटीसी मेरे को देना नहीं, 0 देना है, क्योंकि ये मेरा आईटीसी है। आईटीसी है तो मुझे यहाँ पे आउटपुट टैक्स है नहीं, तो मेरा 0 हो जाएगा। और यहां मुझे कितना देना पड़ेगा, यहां मुझे देना पड़ेगा 22,500 माइनस 7200, 15,300। 15,300 तो मुझे पे करना है, तो मैं अब बाकी सेट कर लूंगा यहां से और यहां से ले लूंगा, तो मैं लेस कर दूंगा 5850 माइनस 5850। नेट मुझे देना है 3600 रुपए मुझे आईजीएसटी पे करना है। आंसर क्या है, 3600 रुपए। ये आगे आंसर मेरा एक्यूरेट। तो मैंने छोटी सी मेहनत करी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो भी करनी पड़ेगी रफ में। आप सोचोगे मैं कैलकुलेटर पे करके निकाल लूंगा, इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज करके आप आंसर सही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो ये आपका 3600 रुपए आ गया। आपने ये जो पे करना था इसको एडजस्ट कर लिया यहां से। उसने आपसे पूछा कैश में कितना देना, तो कैश में देना है मेरे को 3600 रुपए आईजीएसटी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बाकी टाइम आप कहीं और अपना सेव कर लेना, यहां थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है जी। प्रदीप ट्रेडर है, उसने हरियाणा के हैं, उसने गुड सोल्ड करा है इतने रुपए का और उस पर लगाया है 5% का टैक्स। ठीक है जी, निकालना क्या है, निकालना है जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है, कैश में कितना देना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। उसके बाद एग्रीमेंट के हिसाब से प्रदीप ट्रेडर विल डिलीवर द गुड्स एट फैक्ट्री में गुड्स देंगे और ये फ्रेट चार्ज लगाएंगे, मतलब इसके ऊपर ये फ्रेट ऐड करेंगे। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे जी, इस पे लगा देंगे 5%, इस पे लगा देंगे 12%। ये फॉरवर्ड चार्ज में आता है, तो फॉरवर्ड चार्ज में जो जीएसटी है वो प्रदीप देगा, क्योंकि प्रदीप फ्रेट चार्ज कर रहा है बिल के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 15 पिक्चर में आ जाएगा कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई क्वेश्चन क्या कहता है कि 2,5 प्लस फ्रेट 2400 रुपए, ये आपका ऐड करना है। आपको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2,74,000। इस पे लगाना है आपको 5%, जो आपका प्रिंसिपल वाला रेट है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल वाला रेट लगाना है आपका। ये आ जाएगा आंसर ये वाला। तो ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जहां जल्दबाजी करनी है मैंने आपको बता दी है। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे कंसेप्ट को यूज किया जा रहा है वहां गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, ये कंपोजिट सप्लाई क्वेश्चन है, किसके अंदर आप फ्रेट का चार्ज कर रहे हो। फ्रेट चार्ज कोई ट्रांसपोर्टर नहीं कर रहा, ये फ्रेट चार्ज प्रदीप जी कर रहे हैं, और प्रदीप चार्ज कर रहा है तो इसको हम सप्लाई में ऐड करेंगे सेक्शन 15 के हिसाब से, और उस पर रेट लगेगा 5% वाला, ना कि 12% वाला। तो जो आपका जो रिवर्स वाला कंसेप्ट है वो लगता था ओनली ट्रांसपोर्टर पे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे लगता था। मेन आम ट्रेडर पे ये रिवर्स चार्ज नहीं लगता, ध्यान रखना, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका सही सही आंसर दो, और अच्छे मार्क्स तभी आप ले पाओगे जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आपको अच्छे मार्क्स इंस्टीट्यूट नहीं देगा। एक आरटीपी और डिस्कस कर लेते हैं, आरटीपी फॉर मई 2020, ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। केस स्टडी है आपकी, केस स्टडी की लेंथ से नहीं डरना, बार बार बोल रहा हूं आपको। केस स्टडी को सॉल्व करने में पहले क्वेश्चन देखना है, बाद में केस स्टडी को देखना है। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये आया आपका, क्वेश्चन आपका आया है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है जो केस स्टडी से आया हुआ है। केस स्टडी में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABC is a registered pharmaceutical company. The company invented the drug for the instant care of cancer. सैंपल फ्री में दिया गया है। आपको याद होगा फ्री में सैंपल देने पे एक सर्कुलर आया हुआ है कि अगर ड्रग कंपनी या मेडिसिन कंपनी फ्री में सैंपल देती हैं तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, शेड्यूल 1 में सप्लाई नहीं मानेंगे। बट हाँ, उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो कह रहे ये लायबल टू पे सप्लाई है, ये गलत है, सप्लाई नहीं मानते, सर्कुलर आया हुआ है। नॉट लायबल टू पे टैक्स, और उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो आईटीसी नहीं मिलता क्योंकि पढ़ा सेक्शन 7(5) में पढ़ा हुआ है कि अगर आप कोई फ्री सैंपल देते हो तो उसका आईटीसी ब्लॉक रहता है, तो ब्लॉक रहेगा। और उसके बाद ये आपका आंसर सही है, ना तो उसको सप्लाई मानना है ना उसको आईटीसी देना है। तो ये आंसर आपका सही है, लायबल टू पे टैक्स और नॉट। तो ये भी आंसर गलत है। तो ये आंसर सही है कि सप्लाई नहीं मानेंगे शेड्यूल 1 में उसको, बट हाँ
उसके आईटीसी जो हमने फ्री सैंपल दिया उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा, वो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक किया हुआ है फ्री सैंपल में। तो इस तरह से आपका आंसर आपको देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बात कर रहा है जी आपने एलिजिबल आईटीसी निकालना है, इनमें से एलिजिबल आईटीसी आपको निकालना है। देखते हैं जी क्या एलिजिबल आईटीसी है। तो आपने एक मिनी बस खरीदी है 15 लोगों की, इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, तो लिख लो आप एलिजिबल। उसके बाद आपने खरीदी है 8 लोगों की, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। 4 लोगों की खरीदी है, किसके लिए? ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए खरीदी है, इसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। और आपने आईटीसी दिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदी, इसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। टोटल लगाओगे आप 15 लाख प्लस 50 लाख प्लस 60 लाख, ये आएगा आपका 1 करोड़, ये आपका आएगा 1 करोड़ 25 लाख। तो ये आपका आंसर हो गया सही। इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो गया सही। इस तरह से आपको आंसर करके आना है। बाकी क्वेश्चन नहीं आए हुए। एक क्वेश्चन और आया हुआ है जो आपका पूछा गया है इस पेपर में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। Mr. Ram Narayan, a registered supplier under GST, wants to discharge his self-assessment tax for the current period before setting the dues for a previous। इसको लिख लो important question, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। very much expected in the exam। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, पहली बार ये आरटीपी पूछा गया है, तो वेरी मच एक्सपेक्टेड इन एग्जाम। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था आपको, पहले टैक्स की पेमेंट होगी, प्रीवियस ईयर की पेमेंट होगी पहले, उसके बाद करंट ईयर की होगी, उसके बाद डिमांड एंड रिकवरी की पेमेंट होगी जो डिपार्टमेंट ने निकाली है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहता है, पहले प्रीवियस ईयर की पेमेंट होती है, बाद में करंट ईयर की होती है, बाद में डिमांड रिकवरी पे होती है। तो ये जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49, फर्स्ट वी पे द टैक्स एंड ड्यूज फॉर प्रीवियस ईयर, देन we pay tax and dues for current year, and then any demand and recovery, then we have to pay that tax। तो बहुत सिंपल आंसर इसका आपको करके आना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सिंपल आए हुए हैं। दोस्तों इतना ही रखते हैं वीडियो को, बाकी कुछ आरटीपी आपकी डिस्कस करने से आप खुद उसको ट्राई करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, क्वेश्चन आप ट्राई करो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। पेमेंट चैप्टर आपका क्लोज हो गया है, आईटीसी आपका क्लोज हो गया है। अब आपका चैप्टर रह गया है सिर्फ एक रिटर्न चैप्टर, उसको भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर। तो आप अच्छे से अपने सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो। क्वेरी सेशन में आपके सारे लूंगा, सारी क्वेरी लूंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी अप्रैल मंथ में हम इतने सारे लाइव सेशन रखने वाले हैं, विकास सर और मैं मिलके, तो आपके लाइव सेशन में सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय।